उत्तराखंड का एक ऐसा हिस्सा जहां सनातन धर्म सिर्फ किताबों में नहीं, हवाओं में बहता है, फिजाओं में गूंजता है और लोगों के दिलों में धनकता है। एक ऐसा शहर जहां गंगा ने धरती पर अपना पहला कदम रखा था। यही हुआ था उस पावन नदी का अवतरण, जिसके जल को अमृत कहा जाता है। इसी धरती पर माता सती ने अपने प्राण त्यागे थे और उसी क्षण शुरू हुआ था महादेव का तांडव। ये शहर कई नामों से जाना जाता है, कभी हरिद्वार, कभी मायापुरी, तो कभी गंगा द्वार। यहाँ के मंदिरों की घंटियों की आवाज़ सूरज की पहली किरण के साथ गूंजती है। यहाँ के घाटों पर हर सुबह और हर शाम आरती के स्वर बहते हैं। हर 12 साल बाद लगती है यहाँ कुंभ की दिव्य रौनक, जहाँ करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने दुनिया भर से चले आते हैं। यहाँ के लोग जितने सरल हैं, उनका भोजन भी उतना ही सादा और स्वादिष्ट है। चिकन मटन हो, यहाँ के दिल में राज करता है आलू की सब्जी और पूरियाँ। खेती है यहाँ की आत्मा और आस्था है यहाँ की पहचान। ये शहर नहीं, एक जीता जागता तीर्थ है। तो बताइए, क्या आप पहचान सकते हैं इस पवित्र भूमि को? शहर दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद खूबसूरत, बेहद पावन शहर की, हरिद्वार की। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के जानते हैं हरिद्वार को थोड़ा और करीब से। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले हर दिलचस्प वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, देवों की भूमि उत्तराखंड की गोद में बसा हुआ एक पावन शहर है हरिद्वार। यहाँ की हवा में बसती है आस्था, यहाँ के मंदिरों में गूंजते हैं शंख और घंटियों के स्वर, और यहाँ की नदियों में बहती है श्रद्धा की धारा। गंगा किनारे जब शाम के वक्त आरती होती है तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। लाखों दियों की रोशनी, मंत्रों की गूंज और श्रद्धालुओं की भीड़ हरिद्वार को बना देती है एक जीवंत तीर्थ। हरिद्वार वो जगह है जहाँ हर 12 साल बाद कुंभ मेले की भव्यता दिखाई देती है, जहाँ लोग आते हैं अपने पापों से मुक्ति पाने और गंगा स्नान करके आत्मा की शुद्धि करते हैं। हरिद्वार का नाम आते ही आंखों के सामने हर की पैड़ी, सप्तऋषि आश्रम और माया देवी मंदिर जैसे पवित्र स्थल घूमने लगते हैं। यह शहर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह भारत की आध्यात्मिक आत्मा है। हरिद्वार के उत्तर में फैली हुई है शिवालिक की पहाड़ियाँ और दक्षिण में बहती है पावन गंगा नदी। यही वो स्थान है जहाँ गंगा नदी पहाड़ों से उतरकर मैदानों में प्रवेश करती है। यहाँ का खाना भी उतना ही सरल और सुस्वादु है। आलू की सब्जी, पूरियाँ और खट्टी चटनी जो हर किसी के मन को भा जाती है। यहाँ के लोग सीधे सादे और उनकी जिंदगी गहरी आस्था और सरलता से भरी होती है। खेती और धर्म, यही है यहाँ की असली पहचान। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी भारत की आध्यात्मिकता को महसूस करना चाहते हैं तो एक बार हरिद्वार जरूर आइए। यह शहर आपको सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि एक अनुभव देगा, आत्मा से जुड़ने का। हरिद्वार के चारों ओर फैली हुई है प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधता। इसके उत्तर में पड़ता है देहरादून, वहीं पूर्व में है पौड़ी गढ़वाल जिला, पश्चिम की ओर सीमाएं जुड़ती हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से, और दक्षिण में बसे हुए हैं यूपी के मुजफ्फरनगर और बिजनौर जैसे जिले। हरिद्वार बसा हुआ है शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में, गंगा नदी के दाहिने किनारे पर। यही वो स्थान है जहां पहाड़ों से उतरकर गंगा पहली बार मैदानों को छूती है। यह नज़ारा इतना अलौकिक होता है कि हर श्रद्धालु की आंखें भीग जाती हैं। यहाँ ना तो धार्मिकता की कोई कमी है और ना ही मुस्कुराहटें बांटने वाले हंसमुख लोगों की। हरिद्वार की आबादी करीब 25,200 लोगों की है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा हिंदू धर्म को मानने वालों का है। करीब 64.2% लोग यहाँ पूरी श्रद्धा और शिद्दत से सनातन धर्म को न सिर्फ मानते हैं, बल्कि उसे जीते भी हैं। हालांकि यह शहर विविधताओं से भरा है। यहाँ ईसाई, सिख, मुस्लिम और बौद्ध धर्म के अनुयायी भी अपने अपने तरीके से शांति और प्रेम से जीवन जीते हैं। हरिद्वार की यही खूबी है, विविधता में एक। यह बात सही है कि हरिद्वार में हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर दूसरे धर्मों के लोग भी मिलते हैं, हालांकि बहुत ही कम मात्रा में।
यहाँ आपको कई भाषाओं की मिठास भी सुनने को मिलेगी। हालांकि सबसे ज्यादा बोली और समझी जाने वाली भाषा है हिंदी। करीब 87% लोग हिंदी को अपनी जुबान बनाए हुए हैं। ये यहाँ की मुख्य भाषा मानी जाती है। इसके अलावा उर्दू, गढ़वाली, पंजाबी और हल्की फुल्की इंग्लिश की किटपिट भी आपको यहाँ के लोगों की बातचीत में सुनने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज जिसे हम हरिद्वार के नाम से जानते हैं, उसे अतीत में कई और नामों से भी पुकारा जाता था। सबसे पहले तो इसे हरिद्वार ही कहा जाता था और आज भी यही नाम सबसे आम है। लेकिन इसके साथ साथ ये शहर रहा है मायापुरी, गंगाद्वार, कपिलस्थान और कपिला जैसे नामों का भी घर। बताया जाता है कि कपिलस्थान नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ एक समय महान ऋषि कपिल मुनि का आश्रम हुआ करता था और उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र को कपिलस्थान कहा जाने लगा। हरिद्वार का नाम जितना प्राचीन है उससे ज़्यादा प्राचीन रहा है यह शहर और इसका इतिहास। यह शहर 6वीं शताब्दी में प्राचीन कौशल राज्य का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में नंद और मौर्य वंश ने इसे मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। इस तरह यह शुंग राज्य वंश, कुषाण और आखिर में गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में उनके हाथों में रहा। लेकिन फिर यहाँ हिंदुओं का शासन खत्म हुआ और मुगलों हुक्मरानों ने इसे अपने अधीन कर दिया और फिर धीरे धीरे मुगलों राजा महाराजाओं के हाथ से ये ब्रिटिशर्स के अंडर ये शहर आज़ादी से खुलकर बिना किसी के साये में सांस ले रहा है। हरिद्वार का इतिहास वैसे तो सदियों पुराना है, लेकिन इसकी जो मेन शहर के रूप में स्थापना हुई थी वो साल है 1988। जी हाँ, 28 दिसंबर 1988 को ये ऑफिशियल एक महत्वपूर्ण जिला घोषित किया गया था। वैसे क्या आप जानते हैं कि गंगा नदी और हरिद्वार का आपस में क्या कनेक्शन है? किंवदंती के अनुसार यह हरिद्वार ही था जहां गंगा का अवतरण हुआ था जब भगवान शिव ने अपनी जटाओं से इस विशाल नदी को छोड़ा था। इसीलिए इस शहर को गंगाद्वार भी कहा जाता है। हरिद्वार में आज न सिर्फ लोग सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं, बल्कि शहर को आगे बढ़ाने के लिए दिल लगाकर खूब पढ़ाई भी करते हैं। और शहर ने भी स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए कई बेहतरीन स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज दी हैं, जैसे गुरुकुल कंगी यूनिवर्सिटी गंगा नदी के किनारे बनी ये 3 बारी सात यूनिवर्सिटी भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक मानी जाती है, जिसकी स्थापना साल 1902 में की गई थी। इसी तरह देव संस्कृति विश्वविद्यालय, उत्तराखंड संस्कृति यूनिवर्सिटी, चिन्मयी डिग्री कॉलेज जैसे तमाम शिक्षा के केंद्र खुले हुए हैं जो स्टूडेंट्स को पढ़ाई की रोशनी से जगमग करके उनका भविष्य उज्जवल बनाते हैं। यही वजह है कि आज हरिद्वार का लिटरेसी रेट 83 पर के भी पार पहुंच चुका है। वैसे आंकड़ा तो टूरिस्ट भी पार करते जा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हरिद्वार के दिलकश नज़ारों और धार्मिक तीर्थ करने के लिए हर साल 12 मिलियन से ज्यादा लोग आते हैं और यहाँ की खूबसूरती देख मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आज हरिद्वार टूरिस्ट के दम पर ही तो आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा यहाँ खेती बाड़ी का रोजगार भी खूब फल फूल रहा है। यहाँ की मुख्य फसलों में चावल, गेहूं, गन्ना, दालें और तेल के बीज शामिल हैं, जो बड़े लेवल पर न सिर्फ हरिद्वार के लोगों की जरूरत को पूरा करते हैं, बल्कि इन्हें आसपास के इलाकों, राज्यों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। और साथ ही यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी शहर को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में मदद करता है। हरिद्वार कई बड़ी बड़ी कंपनीज, इंडस्ट्रीज का हब भी है, जैसे कि टाटा मोटर्स, पतंजलि आयुर्वेद, डबर, महिंद्रा। इन सब से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरिद्वार आज कितनी तरक्की कर चुका है और अब भी यह सिलसिला जारी है। रोजगार हो या चाहे पढ़ाई, धर्म, संस्कृति हो या फिर त्योहार, यहाँ पर सब चीज एक नंबर है। और जो भाई बात धूमधाम की आती है तो हर किसी के जहन में यहाँ लगने वाले कुंभ का मेला घूमने लगता है। हर 12 साल बाद आयोजित किया जाता है, लेकिन 12 साल बाद ही क्यों, यह सवाल भी अक्सर लोगों के माथे पर शिकन ले आता है। दरअसल समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत और सौखड़े के लिए लड़ाई 12 दिव्य दिनों तक चलती रही थी। यही 12 दिनों का समय हम इंसानों के लिए 12 साल का माना जाता है। इसलिए इस मेले को 12 साल बाद ही लगाया जाता है, जिसकी धूम हरिद्वार के अलावा उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में भी देखने को मिलती है। हरिद्वार वैसे तो रोज़ाना ही लोगों की चहल पहल से गूंजता रहता है, लेकिन इस मेले पर यहाँ पर एक अलग ही महफिल सजती है। दूर दराज से श्रद्धालु इस मेले का हिस्सा बनने के लिए
आते हैं और गंगा नदी में अपने सारे पाप धो डालते हैं। हरिद्वार त्योहारों का मेलों का संगम है, जहाँ पर आपको हर छोटे छोटे पर लोग हंसते गाते नजर आ जाएंगे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध महोत्सव में से एक है फूलदेई। इसे फसल उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। इस उत्सव को लोग वसंत ऋतु के स्वागत के तौर पर मनाते हैं। इस उत्सव में शरीक होने के लिए लड़कियां, महिलाएं खूब सज धज के तैयार होती हैं और इस दौरान घरों में बड़े स्वादिष्ट पकवान भी बनाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ रौनक लगती है गंगा दशहरा पर, जो कि हरिद्वार में मई से जून के बीच मनाया जाता है। इस दौरान चलने वाले इसी खुशी में हरिद्वार वासी खुशियां मनाते हैं और गंगा के किनारे भव्य आरती, लाखों दिए जलाए जाते हैं। कावड़ यात्रा भी वैसे मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान हजारों नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालु कावड़ यात्रा लेकर निकलते हैं। अलग अलग राज्यों से होते हुए हरिद्वार, गंगोत्री और गंगमुख की यात्रा करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह बिसु मेला, माघ मेला जैसे अनेकों मेले त्योहार इस शहर को खुशहाली के रंग में रंगने के लिए आते हैं और यहाँ के लोग दिल खोलकर इन्हें एंजॉय करते हैं। वैसे अगर आप हरिद्वार जाएंगे तो एंजॉय तो यहाँ खाने 12 साढ़े बजे होती है, जिसकी खुशबू नाक में पहुँचते ही आपके कदम खुद बखुदा खाने के करीब ले आएंगे। और जब आप यहाँ की आलू पूरी देखेंगे तो मुँह पानी की बाढ़ आ जाएगी। इसे हरिद्वार का सबसे बेहतरीन स्ट्रीट फूड माना जाता है। मसालेदार आलू की सब्जी के साथ जब गरम गरम पुड़िया परोसी जाती है तो भाई साहब मज़ा ही आ जाता है, और साथ में अगर हलवा मिल जाए तो भाई जीवन धन्य लगने लगता है। मार के आए हाय, सही कहूँ तो भाई मज़ा डबल। चिकन करी, मटन करी, फिश करी, तंदूरी चिकन, प्रॉन्स मसाला, एग करी जैसी तमाम लजीज डिशेस खाने को मिल जाती हैं। और अगर आपको हाथ से बनी चीज़ें घर की सजावट के लिए खरीदनी है तो इसके लिए आपको जाना होगा मोती बाजार, जहां पर आपको बड़ी बड़ी मूर्तियों से लेकर हस्तशिल्प तक का सारा खजाना मिल जाएगा। साथ ही हरिद्वार के बाजारों से आप उन्हीं कपड़ों से लेकर शानदार वॉलेट्स तक, धार्मिक सामान से लेकर फैशनेबल ब्रांड के कपड़ों तक को अपने घर लेके जा सकते हैं। और ज्वेलरी भी यहाँ पे कमाल की मिलती है। इसलिए शॉपिंग वाले पॉइंट पर पहले से ही टिक लगा लीजिएगा। और जब सैर 7:31 करने निकले ही हैं तो चलिए आपको कुछ मनचली खूबसूरती के नज़ारे भी दिखाई देते हैं, जिन्हें आप हरिद्वार की जान कह सकते हैं। सबसे पहले सैर करते हैं हर की पौड़ी की, जिसकी स्थापना पहली शताब्दी में राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तरी की याद में करवाई थी। ऐसा बताया जाता है कि भर्तरी हरिद्वार आए थे और इन्होंने यहीं गंगा नदी के किनारे बैठकर ध्यान किया था, और जब इनकी मृत्यु हुई तो विक्रमादित्य ने इन्हीं के नाम पर इस घाट को बनवा दिया। इसके अंदर एक ब्रह्मकुंड भी बना हुआ है हर की पौड़ी का मतलब है भगवान विष्णु के चरण। इसके बाद आपको जाना चाहिए शिवालिक की पहाड़ियों पर बिलवा पर्वत के ऊपर बने मनसा देवी के मंदिर में जाइए, मज़ा ही आ जाएगा। अब क्योंकि ये बिलवा पर्वत पर है इसलिए इसे बिलवा तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। यह सिद्ध पीठ देवी मनसा को समर्पित है, जिन्हें देवी शक्ति का रूप माना जाता है। यह मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर बना है, इसलिए आप यहाँ तक या तो ट्रैकिंग का लुत्फ उठाते हुए जा सकते हैं या फिर रोपवे की भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है, और कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में दुआ मांगी जाए वो ज़रूर पूरी होती है। वैसे मनोकामना आपकी चांदी देवी को समर्पित चांदी देवी टेम्पल में भी पूरी हो सकती है, जो कि देवी दुर्गा का एक रूप है। और ये मंदिर शिवालिक पहाड़ियों के नील पर्वत के ऊपर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए भी आप रोपवे या ट्रैकिंग का सहारा ले सकते हैं। और इस मंदिर के पास बने गौरी शंकर महादेव टेम्पल में भी दर्शन के लिए जा सकते हैं। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। चाहे आप भारत में कितने ही समृद्ध राज्य में क्यों ना घुमाएं, लेकिन कभी भी आपको भारत माता खजाने में है हरिद्वार में बना भारत माता बहुमंजिला मंदिर। देशभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है। 8 मंजिला यह मंदिर 180 फीट तक ऊंचा है। विविधता में एकता की भावना को रिप्रेजेंट करता है। हर एक मंजिल पर आपको कुछ नया देखने और जानने को मिलेगा। वैसे घूमने के लिहाज से तो सतऋषि आश्रम भी बेस्ट जगह है। धर्म के रंग में रंगे इस आश्रम में योग, ध्यान और शांति हर किसी को सुकून में डुबो देती है। इसके बाद आप जा सकते हैं दक्ष प्रजापति टेम्पल में, जो कि कंकल शहर में मौजूद है। सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, यहाँ मुस्लिम्स की आस्था का भी केंद्र है, जिसका नाम है पिरान कलियार।
यहाँ हजारों मुस्लिम भक्त इस दरगाह पे हर रोज आते हैं और कहा जाता है कि यहाँ जो भी मनोकामना जाहिर की जाती है वो जरूर पूरी होती है। और इस दरगाह के आसपास ज्वेलरी वगैरह की दुकानें भी काफी अच्छी लगती है, यानी यहाँ पूजा और शॉपिंग दोनों साथ साथ हो सकती है। इस तरह यहाँ घूमने की, इतिहास को जानने की एक नहीं अनेकों जगह है जहाँ पर जाके आपको मन की शांति तो मिलेगी ही, साथ ही आप इतिहास को भी बारीकी से समझ सकते हैं। वैसे यहाँ पे आप सड़क मार्ग, रेल भी पहुंच सकते हैं। हरिद्वार तक आने के लिए आपको देहरादून में जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर उतरना होगा, क्योंकि यही सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है। बाकी आप 15 से 200 हज के बजट में यहाँ पर आराम से घूम फिर सकते हैं और यहाँ का लुत्फ उठा सकते हैं। वैसे आप बताइए कब की प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पे आने की, या पहले होके जा चुके हैं? तो अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी भी मिस ना हो। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।